आज हम दर्शन करने जा रहे हैं बलिया देव मंदिर लाबा। ये लाबा बलिया देव का मंदिर जो है अहमदाबाद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कलयुग के देव बलिया देव, जिनको बर्बरिक और राजस्थान के अंदर खाटू श्याम जी के नाम से इन्हें जाना और पहचाना जाता है। कलयुग के देव के रूप में यहाँ निस्वार्थ भाव से जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नतें इस बलिया देव मंदिर के अंदर पूरी होती है। यहाँ भगवान के सामने प्रसाद के रूप में विशेष करके मोतीचूर के लड्डू, यूं कहिए बूंदी के लड्डू और नमकीन चढ़ाने की परंपरा है। श्रीफल भी यहाँ पर भेंट किया जाता है। यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना को लेकर के भी बहुत रोचक बातें हैं जो अपन इसके साथ में करते चलेंगे। अपन मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर परिसर में जो बोर्ड लगा हुआ है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये बलिया देव का मंदिर, ये बलिया देव का मंदिर और बर्बरिक दोनों एक ही है। यहाँ पर बर्बरिक महाभारत का एक महान योद्धा, अपन लाभा के मंदिर के परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये सामने का पूरा परिसर है। अपन दर्शन करते हुए चलते हैं। सामने ये जो है प्रसाद के लिए लगी हुई दुकानें हैं जहां प्रसाद भेंट के रूप में मिलती हैं। यहाँ पर लोग इस बलिया देव मंदिर के अंदर लोग विभिन्न प्रकार की मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हर प्रकार की बीमारी का इलाज, यूं कह सकते हैं कलयुग के देव के रूप में इनको पूजा जाता है। किसी के शरीर में अगर खुजली आती है तो यहाँ फाफड़ा जो प्रसाद के रूप में भेंट किया जाता है या उसकी मन्नत की जाती है। अधिक खांसी आने पर बाजरी की कुलेर, आंखों में अगर किसी को दिखना बंद हो जाए तो चांदी या सोने की नेत्र आंखें भेंट की जाती है। हाथों और पैरों में अगर किसी प्रकार की विकृति आ जाए तो चांदी या लकड़े के अंग भेंट किए जाते हैं। गांठ लिखने पर चांदी की गांठें भेंट की जाती है। जीवन और मृत्यु का अगर सामने स्थिति पैदा हो जाए तो उस व्यक्ति के वजन के बराबर मिश्री, खंड या अनाज भेंट किया जाता है। चमड़े का अगर कोई रोग हो जाए तो उसके बदले में कोरा कागज भेंट किया जाता है। किसी को अगर संतान नहीं हो रही हो तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ पर चांदी या लकड़े के पारने भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार की यहाँ की परंपरा है। यहाँ इस मंदिर के अंदर साल के अंदर 4 प्रमुख दिन मेले लगते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, झूला झूलनी एकादशी, होली, वसंत पंचमी। धीरे धीरे अपन मंदिर के प्रमुख गेट तक पहुंच चुके हैं और अब जो है भक्त लोग, देखिए आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम भी इनके साथ में दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं और कलयुग के देव, इच्छा पूर्ति देव, हम बलिया देव के सामने, खाटू श्याम जी के सामने अपना माथा टेक करके और विनती करते हैं कि हम सब भक्तों के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। मंदिर के प्रमुख भाग की ओर अपन बढ़ते हैं। सामने जो है गज देवता विराजे हुए हैं। बात आती है बर्बरिक की कि आखिर बर्बरिक थे कौन। तो बर्बरिक एक बहुत महान योद्धा थे। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रमुख योद्धाओं से पूछा कि इस युद्ध का परिणाम क्या आने वाला है और इसमें कितना समय लग सकता है। भीष्म ने कहा 20 दिन, द्रोणाचार्य ने कहा 24 दिन, कर्ण ने कहा 25 दिन, अर्जुन ने कहा 28 दिन। लेकिन यहाँ पर एक योद्धा ऐसा था जिसने कहा कि इसका परिणाम मात्र 1 मिनट में आ सकता है और वही बलिया देव हैं, वही बर्बरिक हैं जिनके दर्शन करने के लिए अपन बिल्कुल उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बलिया देव मंदिर लाबा। तो हाँ, बर्बरिक की बात सुन करके और श्री कृष्ण जो है वो उसका चेहरा देखते रह गए और वहां खड़े हुए सारे के सारे योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, बर्बरिक का परिचय अगर करवाएं, अपन दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं
बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हैं। इनकी कृपा दृष्टि हमको मिलती रहे। बोलिए बलिया देव की जय। हाँ, तो इन्हीं बर्बरिक की अपन बात करें जो भीम और हिडिंबा के पुत्र और भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला सीखी थी। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और अष्ट देवों से 3 बाण शक्ति के रूप में प्राप्त किए थे। पहला बाण उन सभी बाणों चिन्हों को नष्ट करने के अंदर सक्षम था जिनका वो स्मरण करके छोड़ते थे। यानी एक प्रकार से अपन आज के जमाने के अंदर छोड़ी जाने वाली मिसाइल कह सकते हैं। दूसरा बाण उन सभी चीजों की रक्षा करने में जिनको बर्बरिक बचाना चाहते हों, यानी किसी भी प्रकार का आक्रमण हो, दर्शन करते हैं, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस किसी भी चीज को बर्बरिक बचाना चाहते हों वो बाण छोड़ने के बाद में उसको कोई मार नहीं सकता। और तीसरा बाण उन सभी चीजों को नष्ट कर सकता था जो बर्बरिक के दूसरे बाण से सुरक्षित न हो। यानी बर्बरिक के बाण के अलावा उनको बचाने वाला कोई नहीं था। ये लाबा के अंदर सामने यही बर्बरिक का मंदिर है, उसका ये बोर्ड लगा हुआ है। अर्थात बर्बरिक अपने 3 बाण मात्र से ही सभी को मारने में सक्षम था। बर्बरिक की बात सुनकर के श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? ये अपन मंदिर के दर्शन करने के बाद में पिछले भाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ अंदर हॉल है और उस हॉल के अंदर बैठ करके आराम से भक्त लोग जो हैं वो प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं। यहाँ पीछे का पूरा दृश्य है, इसको अपन देखते हुए चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि आखिर तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? बर्बरिक ने कहा, माता का आदेश है कि इस युद्ध के अंदर जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। वर्तमान में पांडव पक्ष कमजोर है, अतः इस समय पांडव पक्ष के पक्ष में लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय भी कौरव पक्ष कमजोर हो जाएगा तुम उनके पक्ष में लड़ोगे? बर्बरिक ने कहा, निसंदेह माता की आज्ञा का पालन होगा। ये वो पूरा का पूरा हॉल है। माता की आज्ञा का पालन होगा, बर्बरिक ने कहा। और जैसे ये बात बर्बरिक ने कही, श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम बार बार पक्ष बदलते रहोगे जब तक कि तुम अकेले नहीं रह जाओगे और कोई न कोई जीत न जाए। ये वो बोर्ड है जिसमें कौन सी बीमारी में यहाँ मन्नत की जाती है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि पांडवों और कौरवों का सर्वनाश निश्चित है। इतना कह करके सभी लोग वहां से प्रस्थान कर गए। अगले दिन जब बर्बरिक अपने रथ लेकर के कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बना करके बर्बरिक का रास्ता रोक लिया। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने 3 बाणों से संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते हो ना? अपने बाणों की इस शक्ति को इस गरीब ब्राह्मण को दिखाने का कष्ट करोगे? बर्बरिक ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, जंगल के पेड़ों के सभी पत्तों को लक्ष्य करके इनको नष्ट कर दो। जब बर्बरिक ने अपनी शक्ति का आह्वान करने के लिए आंखें बंद की तो कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण पेड़ों के सभी पत्तों को नष्ट करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर मंडराने लगा। बर्बरिक ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, पूछने लगा, हे दिव्य शक्तिमान, आप कौन हैं? आप अपना परिचय प्रदान करो। आप मुझसे क्या चाहते हो? ये ब्राह्मण वेश में यहाँ क्यों उपस्थित हुए हो? तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु का विराट स्वरूप बर्बरिक को दिखाया। इस जगत के अंदर बर्बरिक उन 2 महान योद्धाओं में से एक है जिनको श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए थे। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि उसका सिर दान में मांगते हैं।
उसने हंसते हंसते सिर काट करके श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक ने सिर देने से पहले एक इच्छा प्रकट की कि वह महाभारत के संपूर्ण युद्ध को देखना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने उसका सिर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से कि वो पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्ति के बाद में पांडव युद्ध के विजय होने को लेकर अपने अपने आप को श्रेय देने लगे, आपस में झगड़ने लगे, और इसका उत्तर पाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, यो एक योद्धा है जिसने इस संपूर्ण युद्ध को देखा है, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। श्री कृष्ण पांडवों को उस पहाड़ी पर ले गए जहां बर्बरिक का सिर रखा हुआ था। बर्बरिक ने कहा, जहां तक इस युद्ध को मैंने देखा है, यत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण ही तो लड़ रहे थे। मैं तो श्री कृष्ण को ही खेल खेलते देखता रहता था। यहाँ पर दो मूर्तियां लगी हुई हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा कि लांबा के अंदर यहाँ पर खोड़ा भाई छगनलाल जी पटेल और पुरुषोत्तम दास शंभुदास जी पटेल, ये दो महान विभूतियां हैं। इस क्षेत्र के अंदर लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व भयंकर बीमारी फैली थी, और इस बीमारी से इस क्षेत्र को बचाने के लिए इन्होंने भगवान बर्बरिक की आराधना की, स्तुति की, आह्वान किया और यहाँ पर मंदिर बनवाया। ये पुण्य का काम इनके द्वारा किया गया। बर्बरिक देवता को खाटू श्याम जी का आह्वान करके उनके यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी, और तभी से लगा करके यहाँ खाटू श्याम जी को, बर्बरिक को, बलिया देव को यहाँ पर पूजा जाता है। इनको बलिया देव कहने के पीछे कारण है कि बलिदान देने वाले देवता, यानी इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राण बलिदान के रूप में प्रदान किए थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर बलिया देव के रूप में पूजा जाता है। तो बर्बरिक की ये बात सुन करके सभी पांडवों को अपनी गलती का आभास हो गया, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में खाटू नामक स्थान पर पूजे जाओगे। मैं अपना श्याम नाम तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो भी तुम्हारे दरबार में मन्नत मांगने आएगा, उसकी मन्नत पूरी होगी। तुम कलयुग के जागृत देवता के रूप में पूजे जाओगे। आशीर्वाद देकर के बर्बरिक के सिर को रूपवती नदी में डुबोया गया। कलयुग के प्रारंभ में बर्बरिक का सिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में पाया गया। खाटू के राजा रूप सिंह जी चौहान के सपने में आकर के खाटू श्याम जी ने मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की, और उसी इच्छा के अनुरूप मंदिर बनवा करके सिर वहां रख करके पूजा अर्चना शुरू की गई। तभी से खाटू श्याम जी को वहां खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। बोलिए खाटू श्याम की जय।